जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी काव्य के भाषा एकमात्र अनंत है चैप्टर की लिखित व्याख्या देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स भी देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाने वाला हूँ कैसे आपको एक एक चीज़ें लिखना है। ठीक है, पूरी व्याख्या आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि इसको मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और भाषा एकमात्र अनंत है चैप्टर को फिनिश करते हैं। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें लिखी हुई है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा बता देता हूँ कि पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कवि ये कहते हैं कि इस दुनिया में सारी चीज़ें नश्वर हैं, यानी हर एक आदमी, हर एक चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन भाषा कभी भी नष्ट नहीं होती है। भाषा एकमात्र अनंत है, अर्थात भाषा का अंत कभी भी नहीं होगा। भाषा ही एकमात्र अमर चीज़ है जो सदियों तक बनी रहती है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो नष्ट नहीं होती है। अब चलिए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। ठीक है, अब देखिए कवि ये कहते हैं कि वृक्ष से फूल गिरता है, कोई पेड़ है दोस्तों और उससे कोई फूल गिरा। ठीक है, और फूल गिरने के बाद क्या होता है? झरना। झरना माने गिरना, यानी फूल झरता है का मतलब ये है कि वृक्ष से फूल गिरता है और वृक्ष से फूल गिरने के बाद क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। ठीक है, कवि कहते हैं कि वृक्ष से फूल गिरता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन फूल की तरह ये फूल शब्द नष्ट नहीं होता। अर्थात फूल तो गिरा और नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन फूल शब्द थोड़ी नष्ट हो गया। फूल शब्द नष्ट नहीं हुआ है, अर्थात कोई फिर से फूल उत्पन्न होगा तो उसको फिर हम फूल कहेंगे। यानी भले ही वो पुराना फूल नष्ट हो गया, लेकिन फूल शब्द को हम नहीं भूले हैं। फूल शब्द हमेशा याद किया जाएगा और हमेशा बोला जाएगा, है ना। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, यानी कि कभी कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लो, कहते हैं कि जैसे फूल गिरता है और फूल नष्ट हो जाता है, लेकिन फूल की तरह फूल शब्द नष्ट नहीं होता। जैसे कोई बच्चा गेंद उछालता है, ठीक है, उछालना माने ऊपर फेंकना, जैसे किसी बच्चे ने गेंद को ऊपर फेंका। ठीक है, और सदियों के पार। सदियों के पार माने शताब्दियों के बाद, यानी करीब करीब सैकड़ों वर्षों बाद भी लोकती है उसे एक बच्ची, यानी उसको एक दूसरी बच्ची लोकती है। लोकना माने हाथों से पकड़ लेना उस गेंद को और उसे फिर से ऊपर उछाल देती है। अब भैया, बच्चा गेंद उछालता है और 100 वर्षों बाद उसको बच्ची कैसे लोकेगी? ये कवि एग्जाम्पल के रूप में एक उपमा देते हुए ये कह रहे हैं दोस्तों कि जिस प्रकार अगर कोई बच्चा गेंद उछालता है तो उसको कोई दूसरी बच्ची लोकती है और फिर से ऊपर फेंक देती है, वैसे ही ये भाषा है दोस्तों। कवि कहते हैं कि वैसे ही ये भाषा है। वैसे कैसे है ये भाषा? कि जैसे आज किसी कवि ने कोई बात कही तो सैकड़ों वर्षों बाद उसी बात को कोई दूसरा कवि कहेगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि वो थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। यानी आने वाले समय में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन रहेगी अनंत ही वो भाषा। भाषा अनंत ही रहेगी। कभी कहते हैं कि फूल गिरता है फूल नष्ट हो जाता है, लेकिन फूल की तरह फूल शब्द नष्ट नहीं होता। जैसे एक बच्चा गेंद उछालता है और उसको दूसरी बच्ची लोकती है और उसे फिर से उछाल देती है, ठीक है, सैकड़ों वर्षों बाद। और वैसे ही उसी प्रकार भाषा में भी क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज किसी कवि या लेखक ने कोई बात कही तो सैकड़ों वर्षों बाद उसे एक दूसरा कवि या लेखक उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेगा और फिर वही बात बोली जाएगी। यानी भाषा हमेशा अनंत रहेगी। ठीक है, चलिए, अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो वीडियो को ध्यान से देखो, अभी पूरा फिनिश कर दूंगा, बस अंतिम तक देखते रहो। जिस समय मैं लिखित व्याख्या बताऊंगा सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। पहली बात तो मैं जितना अच्छे से आपको समझाया हूँ डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे फिर से कवि एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि भाषा कभी भी नहीं मरती है। सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं लेकिन भाषा कभी नहीं मरती। कहते हैं जैसे बूढ़ा गाता है एक पद्य, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति एक कविता गाता है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति कोई अगर एक कविता गाया, आज गाया, और तो उसे क्या होगा? दोहराता है दूसरा बूढ़ा, कुछ समय बाद उसी कविता को कोई दूसरा बूढ़ा भी गाएगा।
दोहराता है कोई दूसरा बूढ़ा। भले ही वो बूढ़ा मर जाएगा, लेकिन उसके मरने के बाद वो कविता थोड़ी मरेगी। हमारे बड़े बड़े कवि और साहित्यकार जो रचनाएं लिख के गए हैं, ठीक है, वो भले ही आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं, यानी आज भी पढ़ी जाती हैं। तो कवि यही कहते हैं कि भाई बूढ़ा गाता है एक पद्य, कोई बूढ़ा एक कविता गाएगा और कुछ वर्षों बाद वो बूढ़ा मर जाएगा, लेकिन उसके मरने के बाद भी वो कविताएं नहीं मरेगी, उसको दोहराएगा कोई दूसरा बूढ़ा, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति भी उन कविताओं को पढ़ेगा और दोहराएगा। यानी भूगोल और इतिहास से परे है ये सब चीज़ें। यानी भूगोल और इतिहास के ये बंधन जो हैं कविताओं और भाषाओं को कभी भी रोक नहीं सकते हैं। भूगोल और इतिहास चाहे जितना बदल जाए, चाहे जितना इनमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन दोस्तों भाषा तो अनंत ही है ना। भाषा को कोई नहीं मिटा सकता, भाषा सदियों तक चलेगी। कभी कहते हैं कि किसी दलान में बैठा हुआ, यानी किसी बरामदे में बैठा हुआ सदियों बाद भी दूसरा बूढ़ा उस कविता को गाएगा। यानी जैसे कोई बूढ़ा आज एक कविता गाया तो सैकड़ों वर्षों बाद भी किसी दलान माने बरामदे में बैठा हुआ दूसरा बूढ़ा उसी कविता को दोहराता है, ठीक है। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि ये दुनिया इतनी नश्वर है कि आने वाले समय में ना वो बच्चा रहेगा जिसने गेंद को उछाला था, और ना वो बूढ़ा रहेगा जिसने पद्य को गाया था, और ना वो गेंद रहेगी, और ना फूल रहेगा, और ना वो बरामदा रहेगा। यानी आने वाले समय में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी एक निश्चित समय के साथ, लेकिन रहेंगे फिर भी शब्द, अर्थात वो शब्द फिर भी रहेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि भाषा एकमात्र अनंत है। यानी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन भाषा फिर भी जिंदा रहेगी। भाषा एकमात्र अनंत है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से और यहाँ तक का पूरा लिखित व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेफ्ट साइड में लिखना है फूल झरता है, अंतिम साइड में लिखेंगे अनंत है, डैश डैश करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं अशोक वाजपेयी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है नामक पाठ से लिया गया है। अब व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन फूल की तरह फूल शब्द कभी भी नहीं विलीन होगा। भाषा जिन शब्दों से बनी है वह कभी समाप्त नहीं होते। सदियों बाद भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। अर्थात आज किसी ने कोई बात कही तो सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। उदाहरण के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति या एक बूढ़ा व्यक्ति यदि किसी कविता या गीत को गाता है तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह गीत बहुत बाद की पीढ़ी के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदा में बैठकर उसी प्रकार गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहले गाया गया था, ठीक है। इस प्रकार किसी देश तथा जाति रूपी भौगोलिक सीमा उसे अपने बंधन में बांध नहीं सकती है। उसका प्रयोग अनंत है। अंत में कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा, वह गीत गाने वाला वृद्ध, गेंद, फूल और बरामदा कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु गीत के शब्द सदैव जीवित रहेंगे, क्योंकि भाषा कभी नहीं मरती है, वह अजर, अमर और अनंत है। अतः भाषा एकमात्र अनंत है, बाकी सब नश्वर है। इस तरीके से आपको व्याख्या लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद अतुकांत या छंद मुक्त है, शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा है, अलंकार मानवीकरण है। यहाँ से दोस्तों चैप्टर फिनिश होता है। कई लोगों को इसकी लिखित व्याख्या की ज़रूरत होगी, तो भाई इस स्कैनर को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।